हमें समझना है अब 8.2 का सवाल हम किस प्रकार हल करते हैं। आपका यहाँ पे साइन 60 डिग्री। इससे पहले हम आपको जो है हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि साइन 60 का मान कैसे निकालते हैं। आप उसको देख सकते हैं। साइन 60 जो मान होता है ना वो होता है √3/2। क्या होता है √3/2 होता है। ठीक, जस्ट यहाँ पे अगर आपको कोई चिन्ह नहीं रहता है ना तो यहाँ पे हम गुणक चिन्ह देते हैं। क्या रहता है यहाँ पे गुणक चिन्ह। जस्ट हमें यहाँ क्या करना है, हमें गुणक चिन्ह देना है। अब कोस में 30 डिग्री का मान जस्ट यही होता है। अगर हम विपरीत करते हैं ना तो कोस 30 डिग्री का मान हमें पास तो √3/2 ही होता है। अब यहाँ मेरे पास है प्लस चिन्ह। क्या है? प्लस चिन्ह। तो आपको यहाँ ऑलरेडी प्लस का चिन्ह देना है। अब साइन 30 डिग्री का मान जो होता है ना, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब फिर यहाँ आपको अगर कोई चिन्ह यहाँ क्या है, गुणक चिन्ह। क्या है यहाँ पे? गुणक चिन्ह ऑलरेडी है। आपको यहाँ ऑलरेडी क्या देना है, गुणा का चिन्ह देना। और कोस में जो है ना 60 का मान बस जस्ट वही होगा जो 30 डिग्री का मान होता है, 1/2 होगा। ये मान आपको हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर √3 और √3 का अगर गुणा करेंगे ना तो आपके पास होगा रूट में 9 होगा। क्या होगा? 9। तो ये चीज जो है ना आप जानते होंगे, अगर √3 को √3 करते हैं तो एक पार्टनर क्या होता है, बाहर आ जाता है 3। ठीक ना? ऐसे अगर अगर नहीं समझते हैं ना, √3 को अगर √3 करेंगे ना तो √3 क्या होगा, 9 होगा। अगर 9 का अगर हम खंडन करते हैं ना तो ये मेरे पास आएगा 3 × 3। ठीक ना? अंडर रूट में लेकिन आएगा। हाँ, अंडर रूट का रूल हमें ये कहता है कि अगर रूट के अंदर हम अगर पेयर लगता है, नहीं दो जोड़ा मिलता है ना, तो दो पार्टनर से हम क्या करते हैं, एक पार्टनर को खींच लेते हैं। एक पार्टनर को हम खींच लेते हैं। आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या किए, √3 और √3 का हम गुना के दो पार्टनर में से जो 2 3 है, 2 3 एक 3 को हम बाहर खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं 2 3 क्या होगा आपके पास, 4 हो जाएगा। प्लस चिन्ह हम ऑलरेडी प्लस चिन्ह देते हैं, और एक गुना अगर एक करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, वही होता है, एक ही होता है। अगर 2 गुना 2 करेंगे क्या मेरे पास ये होगा, 4 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक आप समझ चुके हैं आराम से। अब हम चलते हैं आगे। अगर 4 4 का अगर हम एलसीएम करते हैं, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ के फॉर्म में, भिन्न का जोड़ का हमें रूल ये कहता है कि सबसे नीचे वाले क्या लेना है, एलसीएम। 4 4 का एलसीएम ऑलरेडी मेरे पास 4 आ जाएगा, और 3 तो 3 होगा, प्लस तो प्लस, 1 तो 1 हो जाएगा। 4 में 4 एक बार में, 3 एकम 3 और 4 1 3। ठीक है? और 3 और 1 का अगर हम जोड़ते हैं ऑलरेडी मेरे पास होता है 3 1 4, 4/4 मेरे पास प्राप्त हुआ। 4 4 को अगर हम कैंसिल करते हैं ना, मेरे पास जो आंसर निकल का आता है वो होता है 1। ये आपका क्या आ गया ऑलरेडी आंसर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बात आराम से आप समझ चुके हैं। ठीक ना? तो ये इसका जो है ना ये रूल हुआ, आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। ठीक ना? तो ऑलरेडी हम दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको बोलता है 2 tan² 45 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे पहले याद रखना tan 45 की वैल्यू आपके पास क्या है। हम जानते हैं 2 तो 2 देंगे, बीच में जो होता है ना कोई चिन्ह तो हम गुणा चिन्ह मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आप समझ चुके हैं। अब tan 45 डिग्री जो वैल्यू होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1। आप वैल्यू को आराम से याद करके रखिएगा, हम आपको वैल्यू बता चुके हैं। स्क्वायर ऑलरेडी आप यहाँ क्या दे सकते हैं, स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस आप चिन्ह दीजिए यहाँ पे। अब कोस में अगर 30 डिग्री की बात करेंगे ना तो कोस 30 डिग्री में तो √3/2 क्या होता है, √3/2 √3/2 होता है। तो ऑलरेडी स्क्वायर बोल रहा था, ऑलरेडी इस पे क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। माइनस तो माइनस। अब साइन में अगर 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे ना, ये भी क्या होता है, √3/2 ही होता है, √3/2। स्क्वायर तो स्क्वायर। आप ऑलरेडी मेरी तरह जो है ना, इस जो फॉर्मूला है ना, ये साइन कोस का टेबल है, इसके आराम से आप मेरी तरह याद रखना है, तो होगा आपको सवाल आराम से। तो अब आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे 2 तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक अगर हम ऑलरेडी स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ये एक ही होता है। क्या होता है? एक ही। एक हम कई बार अगर गुना करेंगे तो एक ही आता है। तो ऑलरेडी हम एक काम कर लेते हैं, फिर स्क्वायर से हम रूट कैंसिल कर लेते हैं। स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल कर लिए। ठीक ना? अगर हम 2 तो 2 यहाँ दे सकते हैं, गुना तो गुना, एक का स्क्वायर हम ऑलरेडी 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस तो प्लस आप दीजिए, ये हो जाएगा 3/2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, ये हो जाएगा 3/2 दूनी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना बात आराम से आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब आपको हम कहें 3/4 माइनस 3/4, अगर ये प्लस और माइनस के रूप में रहता है तो ये खत्म होता है। ठीक ना? सेम सेम में अगर हम आपको बोले -2 +2, अब क्या किया गया इसका आंसर, क्या ऑलरेडी 0 आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस सेम सेम में खत्म होता है। ये कैलकुलेशन आप समझते होंगे। ठीक ना? अगर मैथ बनाए होंगे तो हम जानते हैं 3/4 से 3/4 क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया।
अब जो मेरे पास आएगा 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 2 हो जाएगा। ये जो आंसर आपका निकल चुका ऑलरेडी 2, ठीक है ना। ये 2 नंबर क्वेश्चन आप बेहतरीन से आप जो है ना इसको बना चुके हैं। इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना बात आप समझ चुके हैं। हम आप चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीनों थोड़ा इससे जो है ना लॉजिकल है। ऑलरेडी हम अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, अभी हम बोल रहे हैं कोस 45 डिग्री क्या है, कोस 45। तो हम आते हैं कोस 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है। तो हम जानते हैं कोस 45 जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास है सेक 30। सेक 30 डिग्री जो वैल्यू जो आपको लिखना है ना वो लिखना 2/√3। क्या होगा, 2/√3। प्लस तो प्लस होता है। अब कोसेक 30 है, क्या यहाँ पे कोसेक 30। चलते आगे। कोसेक 30 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 2। क्या होता है, 2। कोसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो ऑलरेडी आप इसके नीचे अगर कुछ ना होना तो आप 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 जो है ना हर एक अंक के नीचे में छुपा हुआ रहता है। चलते आगे थोड़ा सा। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको जो है बहुत अच्छे समझ आए। हम जानते हैं यहाँ जो है ना 1/√2, तो इसको आप 1/√2 ही रहने दीजिए। 1/√2 आप बटे में आ सकते हैं। अगर यहाँ √3 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे ना आप ऑलरेडी कहेंगे √3 ही होगा। जब एलसीएम नहीं होता ना, एलसीएम को गुना होता है, ठीक है ना। तो अगर √3 और 1 का अगर एलसीएम लेते हैं ना तो ये ऑलरेडी आपके पास जो आने वाला है ना ये √3 आएगा एलसीएम। अगर √3 से भाग देंगे तो ये एक बार खत्म होगा। 1 गुना अगर 2 करते हैं तो मेरे पास 2 आता है। प्लस तो प्लस देते हैं। अगर 1 से अगर √3 सोचे ना तो ये √3 बार में। अगर जैसे हम आपको बताते हैं, अगर आपको हम बोले 1 से अगर 10 सोचना है तो ऑलरेडी आप क्या कहिएगा। अगर हम आपको कहे 1 के टेबल में 10 कितना बार में, तो आप कहिएगा 1 के टेबल से 10 बार में। तो वही बात है यहाँ पे, 1 में √3 की वैल्यू उतना ही बार में होता है। अगर 2 √3 गुना करेंगे ना तो ये होगा 2√3। अगर 1 में √3 बार में तो √3 गुना 2 करते हैं तो क्या होगा, 2√3 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। हम थोड़ा जो है ना इधर आगे हम बढ़ते हैं। मेरे पास जगह कम है, ठीक है ना, इसलिए आपको जो है ना इस प्रकार तोड़ के हमें बताना पड़ता है। चलते आगे। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ये करना है कि 1/√2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 + 2√3 है। तो आपको जब भी 4 स्टेप अगर आता है ना कैलकुलेशन, तो आपको एक चीज ध्यान देना है। जैसे हम आपको समझाते हैं, अगर 2/3 है, 3/4 है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको एक क्या रखना है, ये 2 पार्टनर जो होता है ना ये जैसे तैसे लिखाता है। 2/3 जैसे तैसे होगा, गुना होता है। अपना मन से क्या था ना यहाँ पे गुना, क्योंकि जो है ना भाग के जो रूप में है ना ये किस रूप में जाता है, ये ऊपर जाएगा तो गुना रूप बदल जाता है, ठीक ना। तो अगर ये 4 कहाँ चले जाएगा ऊपर और 3 कहाँ जाएगा नीचे, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना 2 स्टेप जैसे तैसे नीचे वाला भाग कहाँ चले जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला भाग कहाँ जाएगा नीचे। तो बटे फॉर्म में जो है ना वो भाग के रूप में होता है। आप इसको याद रखिएगा इस चीज को। तो थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं। तो हम आ जाते हैं अब यहाँ पे। तो हम जानते हैं यहाँ पे 1 बटे अगर √2 है तो 1/√2 हम लिखना है। बटे भाई ओहो बटे का है, यहाँ गुणक रूप देना है ना। अब नीचे वाला स्टेप कहाँ फेंकना आपको, ऊपर, क्योंकि ये बटे में कहीं भाग के तो गुणक रूप में जाएगा। √3 ऊपर चलेगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 2 + 2√3 आ जाएगा। ये हो जाएगा। आपको बताए हैं ये 2 पार्टनर जो होता है ना ये जैसे तैसे में यहाँ उतारना, 1/√2 तो 1/√2 उतारना है, और नीचे वाले पार्टनर को ऊपर फेंकना और बीच वाले को भी नीचे रख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मेरा बात समझिए थोड़ा सा यहाँ पे। अगर हम आपको बोले ये गुना के रूप में, तो ऑलरेडी कहेगा सर जी सही बोल रहे हैं। √3 और 1 का अगर गुना करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, √3 आता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब हम √2 से ये पूरा हम गुना करना है। अगर हम पहले 2 और √2 गुना करेंगे ना तो आप कहेगा 2√2 होगा। रूट का गुना और जोड़ घटाव आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं जानते तो हम वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं इसके बारे में किस प्रकार हम हल करते हैं रूट को। ठीक, अगर हम फिर √2 से अगर इसमें गुना करते हैं ना तो आप कहिएगा प्लस तो प्लस होगा सर जी। और √2 √3 का अगर गुना करेंगे 2 √3 को, तो रूट के साथ गुना होता है, 2 तो 2 हो जाएगा, और √3 और √2 का तो √6 हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ चुके हैं √6 हो गया, क्योंकि रूट के बाहर एक छुपा रहता है। एक गुना अगर 2 करते हैं क्या होगा 2, और √2 गुना √3 करें √3 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आप जो है परिमेयकरण पढ़े हैं क्लास 9th में, ठीक ना। तो परिमेयकरण के बाद आप समझते हैं ये जो अंक होता है ना हमें जैसे तैसे उतारना पड़ता है।
2√2 को आपको जैसे तैसे उतारे, ये खाली चिन्ह बदलेगा। अगर ये प्लस का चिन्ह यहाँ क्या होगा, माइनस का चिन्ह, चिन्ह बदलता है परिमेयकरण में। प्लस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2√6 तो 6 हो जाएगा। आप बटे में आ जाइए थोड़ा सा, जितना वैल्यू ऊपर लिखते हैं उतना वैल्यू परिमेयकरण हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो 2√2 माइनस 200 क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप समझ चुके हैं। अब फिर ये जो पार्टनर है ना, ये दोनों के साथ गुना होगा। अब गुना कीजिए, दो से अगर इसमें यहाँ एक छुपा है, क्या छुपा है, एक गुना अगर 2 करते हैं तो क्या होगा, ये 2। √100 3 और √2 करेंगे, √100 क्या आ जाएगा मेरे पास है 6 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह, आप यहाँ माइनस चिन्ह दे सकते हैं। अगर 2 और 1 गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और 6 और 3 गुना करेंगे √100 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यहां तक आप समझ चुके हैं। फिर हम नीचे आ जाते थोड़ा सा। अब आप समझिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, a प्लस बी इंटू, यहाँ पे लिखते थोड़ा सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, a प्लस बी माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार 2√2 है, ये है, ये बी है। चलिए, तो a के वैल्यू आपके पास क्या है, 2√2 है, तो ऑलरेडी इसका स्क्वायर था, हम ऑलरेडी स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह, तो ऑलरेडी माइनस चिन्ह दीजिए, 2√6, तो क्या दिक्कत है, 2√6 दीजिए, इसका क्या कीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। यहां तक आप जान चुके हैं। अब एक चीज समझिए, हम थोड़ा जो है ना, ये जो √6 है, यहाँ पे 2√18 क्या है, 18 है, तो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको तोड़ने का काम कर लेते हैं। 18 को हम तोड़ लेते हैं, इसको आप जैसे कैसे रखने दीजिए, 2√6 6 रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस तो माइनस, 2 तो 2 दीजिए। 18 का अगर आप तोड़िएगा ना, 18 तोड़ने के बाद जो मेरे पास प्राप्त होगा, 2 9 18 3 3 9। हाँ, तो एक चीज याद रखिएगा, तोड़ने के बाद जो है जिसका जोड़ा मिलता है वो रूट से कहाँ होता है, बाहर होता है। तो दो दोस्त में से एक दोस्त को हम यहाँ बाहर कर लेंगे, यानी 3 को हम क्या करेंगे, 2 पार्टनर से 1 पार्टनर बाहर हो जाएगा, और जिसका पेयर नहीं लगता 2, ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अब बटे में थोड़ा सा हम आ जाते हैं। बटे में आने के बाद हमें ये पता चलता है, अगर स्क्वायर से रूट को खत्म कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर से हम रूट खत्म कर रहे हैं, तो ये जो होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। कहे कि अगर पोस्ट के ऊपर अगर स्क्वायर है, इसका मतलब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, 2 दूनी 4 4 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8, माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हुआ, और 6 चौक कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को आप, 2 दूनी 4, और 4 से अगर 6 गुना करेंगे तो 6 चौके 24, ठीक ना। तो अब इतना चीज आप समझ चुके हैं। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, हम चाहेंगे कि इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक ना, फिर यहाँ पर आपको हम हल कर देंगे आराम से। चलिए, इसी बात को हम थोड़ा सा यहाँ पर हल करते हैं। अब जो आपके पास पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, आप कहिएगा सर जी मेरे पास जो पता चल रहा है ना, हाँ इसमें मेरे पता चला ये कि 2 कॉमन हम ऑलरेडी ले सकते हैं, क्या 2√6 या 2 गुना 3√2 है, तो 2 2 यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो ऑलरेडी हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मतलब होता है भाग देना, याद रखिएगा इस चीज को आप, ठीक ना। कॉमन आपको लेना आना, यानी ये जोड़ी है, सीखना जोड़ी है, अगर नहीं सीखे होंगे तो आपको हम समझा देंगे कॉमन कैसे लिया जाता है। चलिए, तो 2 हम कॉमन ले लिए, 2 से अगर 2 हम कैंसिल करते हैं ना, तो 2 क्या आता है आपके पास आता है, 6 आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस चिन्ह, तो ऑलरेडी यहाँ पर आप माइनस चिन्ह दे सकते हैं। चलिए, फिर आपको अगर हम 2 से 2 अगर कैंसिल करते हैं ना, तो आपके पास क्या बच रहा है, बच रहा 3√100, ये बच रहा 2, यही बच रहा आपके पास। चलते आगे। अब हम आपको एक चीज बोले, अगर 8 में से अगर -24 घटाते हैं ना, तो आपके पास क्या बचेगा, क्या 16 बचेगा, लेकिन प्लस या माइनस, माइनस बचेगा, क्योंकि जो है ना, जो बड़ा नंबर है ना, आपको बड़ा नंबर किस में, माइनस में, ठीक। जब बड़ा नंबर माइनस में आएगा ना, घटने के बाद जो अंक प्राप्त होगा उसमें क्या लगेगा, माइनस, ठीक ना। तो ये चीज जान रहे होंगे आप, जिसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में 16 आ जाएगा। अब अगर हम 2 से काटते हैं, 2 और ठीक हो जाएगा ये 16। तो आपके पास जो ऊपर में आ रहा है ना, ये आ रहा है √100 6 माइनस 3√2, बटे में जो आ रहा है ना, ये माइनस में 8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहिएगा सर जी नीचे में तो माइनस है, माइनस को हटाना जरूरी है, ठीक ना। तो ऑलरेडी हम हटाना जरूरी माइनस को,
तो माइनस को जब आप हटाइएगा ना तो ऊपर आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम माइनस कॉमन ऑलरेडी यहाँ पर हम अगर ले रहे हैं माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन का रूल हमें ये सिखाता है कि जो माइनस में होता है वो क्या होता है, प्लस में आ जाता है, और जो प्लस में होता है किस में चले जाता है, वो माइनस में चले जाता है। तो चलिए माइनस कॉमन का रूल हमें ये सिखाता है। तो ये जो है ना माइनस तो माइनस, और ये कम यहाँ कीजिए, यहाँ मत आप दीजिए, यहाँ दीजिए आप माइनस। चलिए तो माइनस कॉमन अगर हम ले रहे हैं तो ये माइनस में है क्या, 3/2 है, इसको किधर आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अगर ये प्लस में 6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस वाले किस में आता है, प्लस में, प्लस वाले किस में चले जाता है, ये माइनस में, माइनस कॉमन लेने के बाद ये होता है। तो ऑलरेडी आप यहाँ आ जाइए, माइनस में 8 तो माइनस में 8 दीजिए, माइनस से माइनस आप कैंसिल कीजिए। अब जो आपके पास बच के आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा 3√2 माइनस, ठीक ना, √6 बटे में क्या आपके पास आ रहा है 8। ये ऑलरेडी आपके बुक में आंसर होगा, ठीक ना। तो ऑलरेडी हम आपको बहुत आसानी से आंसर इसका निकाल दिए, ठीक ना। तो ऑलरेडी आप जो है ना इसे हम बहुत आसानी से आंसर निकाल चुके हैं। इस चीज को आप आराम से समझ गए होंगे कि हम इसका आंसर किस प्रकार निकालते हैं, ठीक ना। ये ये आपका क्वेश्चन था। हम आप चाहेंगे अगली वीडियो में आपको हम ये पूरा हल कर दें ताकि आपको और बेहतर ये समझ आ जाए, ठीक ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।